हेलो, गुड मॉर्निंग। टीएमसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के बायोलॉजी के पहले चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पहले चैप्टर का जो जैव प्रक्रम, इस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, यानी कि लाइफ प्रोसेस। जीवों में प्रक्रम कैसे होता है और जीवों में विभिन्न प्रकार की जो क्रियाकलाप होते हैं, प्रोसेस होते हैं, और जिसकी बदौलत जीव अपने जीवन में विभिन्न क्रियाओं को करता है या अपने शारीरिक क्रियाओं को करता है। तो इन सभी पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, तो आइए देखते हैं उसे। पहला उसका प्रश्न है कि सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं। सजीव में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन दिया है श्वसन, पोषण, जनन या फिर इनमें से सभी। तो हम जानते हैं कि सजीवों में ये सभी प्रोसेस पाए जाते हैं, यानी कि ये सभी जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। श्वसन, पोषण, जनन और ये सभी प्रक्रियाएं सजीवों में होती हैं। तो इस तरह से इसका सही जो आंसर है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। दूसरा इसका क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है कि अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। आपको बताना है कि अमीबा अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है, दांत के द्वारा या फिर भोजन रसधानी के द्वारा, केंद्रक के द्वारा या फिर कूटपाद के द्वारा। तो हम जानते हैं कि अमीबा अपना भोजन जो है वो कूटपाद के द्वारा वो ग्रहण करता है, यानी कि इसका दूसरा जो प्रश्न है उसका सही आंसर है कूटपादों के द्वारा, यानी कि दूसरा, डी इसका सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं कि मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में, आपको बताना है कि मतलब क्या होती है। मांसाहारी जंतुओं में जो छोटी आंत की इकाई होती है, उस शाकाहारी जो छोटी आंत की जो लंबाई होती है तो शाकाहारी जंतु की तुलना में वो कम होती है या ज़्यादा होती है या फिर उनके बराबर होती हैं। तो मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो शाकाहारी जंतुओं की अपेक्षा क्या होती हैं, कम होती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। तो ये 3 प्रश्न थे। आगे क्वेश्चन अभी हम देख लेते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न है, पैरामीशियम एवं अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं। पैरामीशियम एवं अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली पोषण विधि को हम क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है स्वपोषण होता है, मृतजीवी, या उसको परजीवी कहते हैं, या फिर प्राणीसम कहते हैं। तो इसका सही जवाब है उसको प्राणीसम कहा जाता है, यानी कि पैरामीशियम और अमीबा जैसे जो एक कोशिकीय जीव होते हैं तो उसमें पोषण विधि को प्राणीसम कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है निम्न में कौन एक अपघटक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है कि एक अपघटक है। अपघटक जानते हैं जो अपघटन क्रिया करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है शैवाल, गोल कृमि, बैक्टीरिया या फिर अमरबेल। तो इसमें सही जो आंसर है वो हो जाएगा इसमें कि इसमें बैक्टीरिया जो है उसको अपघटक कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका बैक्टीरिया सही आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल हम जानते हैं कि पौधों में जो पत्तियां होती हैं, पेड़ पौधों में की जो पत्तियों का रंग हरा होता है वो क्लोरोफिल के चलते ही होता है। तो उसका बताना है कि उसका रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है वो हरा होता है। इसका पहला ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न को देखते हैं। क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं। इसमें बताना है कि क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, या फिर प्रकाश संश्लेषी अंग है, या प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोफिल अणुओं को हम प्रकाश संश्लेषी इकाई के रूप में मानते हैं, यानी कि इसका पहला आंसर सही होगा। आठवां प्रश्न है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो पित्ताशय में पाया जाता है, अग्नाशय के रस में पाया जाता है, या फिर आंत रसों में, या फिर जठर रस में पाया जाता है। तो ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम है वो अग्नाशयी रस में पाया जाता है, यानी कि अग्नाशय में पाया जाता है। अग्नाशय में जो रस होते हैं उसमें ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है।
9 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी हम ऐसे जंतुओं को कहते हैं जीवों को जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? क्योंकि स्वपोषी पोषण के लिए जो जीव अपना स्वयं भोजन या स्वयं पोषण करते हैं उनके लिए क्या आवश्यक है आपको बताना है। ऑप्शन है हरित लवक, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है कि स्वपोषी के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि इनके किसी भी एक के अभाव में स्वपोषी जो पोषण है वो हो नहीं पाएगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। 10 नंबर है पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल लेता है। पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है तो भोजन के प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टोन में बदलता है, एमिनो अम्ल में, वसा अम्ल में, या फिर ग्लूकोज में। तो पेप्सिन नामक जो एंजाइम है वो भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। इस तरह से इसका आंसर ए सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? हम जानते हैं कि हमारे शरीर में मुख गुहा में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से भोजन उनमें से कई प्रकार के रस या हार्मोन स्रावित होते हैं और इस तरीके से हमारे भोजन का पाचन होता है। लार ग्रंथियों से लार स्रावित होता है। तो इसमें बताना है कि मुख गुहा में कौन सी ग्रंथि लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। पैरोटिड नहीं पाई जाती है, सबमैंडिबुलर या फिर प्रूनर्स है, या फिर सबलिंगुअल। तो इसमें सी जो है इसका ब्रूनर्स जो है ये इसमें मुख गुहा में ये लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है, बाकी सभी पाई जाती हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? जठर ग्रंथि है तो उसकी कौन सी कोशिका जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती हैं। भोजन के पाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी काफ़ी अपनी भूमिका होती हैं। तो ये भीतीय कोशिका या फिर जाइमोजिन कोशिका है, म्यूकस कोशिका, या इनमें से कोई नहीं। तो भीतीय कोशिका जो होती हैं ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती हैं और जिसकी वजह से हमारा भोजन आसानी से पच जाता है। 13 नंबर प्रश्न है छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? छोटी आंत में भोजन का जो पाचन होता है तो वो किस रस की सहायता से या किस रस की भूमिका के चलते होता है? तो ऑप्शन है पीत रस, अग्नाशयी रस, आंत्र रस, या इनमें से सभी। तो छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है तो इन सभी की सहायता से होता है, यानी कि इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न है वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपनी वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं क्या कहलाती हैं? यानी कि वह विधि क्या कहलाती है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, उनका उपयोग करते हैं और फिर अपनी वृद्धि और जनन के लिए उनका उपयोग करते हैं, क्या कहलाती हैं? इसमें अंतर्ग्रहण, परपोषण, पोषण या फिर स्वपोषण। इसमें जो पोषण होता है, पोषण की विधि होती है, उसके चलते मनुष्य उसका उपयोग करता है। ये जो जीव होते हैं अपना उपयोग करते हैं उसका और अपनी वृद्धि और जनन के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर पोषण है। 15 नंबर प्रश्न है कि आमाशय में भोजन के गाढ़े लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? आमाशय में एक संरचना पाई जाती है जो भोजन के गाढ़े लेई की तरह होती है, तो उस स्वरूप को क्या कहते हैं? काइम या चाइल, फिर पीत या सकस, एंटेरिकस कहते हैं उसको। तो इसमें उसको काइम कहा जाता है, जो भोजन के गाढ़े लेई की तरह उसका स्वरूप होता है। 16 नंबर प्रश्न है इनमें से किसके द्वारा अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है? अमीबा के विषय में ये प्रश्न है। ये प्रश्न देखिए आया भी है बोर्ड के परीक्षा में। अमीबा में अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाट के द्वारा, परिवहन के द्वारा, भोजन रसधानी या फिर केंद्रक के द्वारा होता है। तो इसमें ये जो हम जानते हैं कि अमीबा में जो भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है ये अपने कूटपादों के द्वारा करता है, यानी कि इसमें इसका आंसर ये हो जाएगा कूटपाद। 17 नंबर प्रश्न है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? ग्रसनी, छोटी आंत, अमाशय, ग्रास नली, या फिर इसमें बताना आपको। आहार नाल का सबसे लंबा भाग ग्रसनी, छोटी आंत, अमाशय या फिर ग्रास नली है। तो
इसमें सबसे लंबा भाग जो होता है वो छोटी आंत का होता है। 18 नंबर है, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? मुख गुहा से, ग्रसनी से, अमाशय से या फिर छोटी आंत से? इसमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। इसमें हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग भोजन करते हैं तो उसके पाचन की जो क्रिया है वो मुख से ही शुरू हो जाती है, यानी कि इसका आंसर सही होगा मुख गुहा से। 19 में है, वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा के पाचन के लिए क्या सहायक होता है? टाइलिन, लाइपेज, माल्टेज या फिर लैक्टोज? इसमें से कौन सही है ये बताना है कि भोजन के पचने में बहुत से लार की अपनी भूमिका होती है, तो वसा का पाचन कैसे होता है इसको बताना है 19 नंबर में। इसमें लाइपेज जो होता है वो वसा के पाचन में सहायक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइपेज। 20 नंबर प्रश्न है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? जड़ में, पत्तियों में या फिर फूलों में, तो या फिर फलों में? कहाँ पाई जाती हैं रक्षी कोशिकाएं? तो रक्षी कोशिकाएं जो होती हैं वो पत्तियों में पाई जाती हैं। सही जवाब हो जाएगा पत्तियों में। 21 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत विद्यमान है? मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो कितनी है, कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो है कि हमारे वायुमंडल में मौजूद हैं। तो 0.3, 0.03%, 0.003% या 0.21%? इसमें बताना है कि हम जानते हैं कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो 0.03% है। वहीं पर जब अगर हम O2 की बात करें तो O2 कितना है? तो O2 21% है और जो नाइट्रोजन है वो 78% पाया जाता है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 0.03% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पीतरस जो स्रावित होता है आपको बताना है कहाँ से होता है, अग्नाशय से होता है या यकृत से? तो पीतरस जो है वो स्रावित होता है यकृत से, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है, संयोजन है, अपचयन है या फिर विस्थापन है? ये देखिए सभी प्रश्न जो है कि आए हुए हैं प्रश्न हैं। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना जो है कि उपचयन अभिक्रिया है, इसका आंसर ए सही है। 24 में है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक जो होते हैं, कवक में कौन सी विधि से पोषण होता है? स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कवक जो है कि जानते हैं कि कवक वो मृतजीवी है और उसमें पोषण की जो विधि होती है वो मृतजीवी होती है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर इसमें हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बी इसका ऑप्शन सही है, मृतजीवी। 25 नंबर है, 25 नंबर प्रश्न है, स्वपोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषण के लिए क्या आवश्यक है? पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी? स्वपोषी यानी कि स्वपोषी पोषण का मतलब है कि हम स्वपोषी ऐसे जीव जो अपना भोजन या अपना पोषण स्वयं करते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं या अपना पोषण करते हैं। तो स्वपोषी के लिए पर्णहरित यानी कि स्वपोषी कौन होते हैं? जैसे पौधे स्वपोषी हैं, तो पौधों में जो भोजन की जो क्रिया है वो पर्णहरित यानी कि पत्तियों में जो पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश भी ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है। तो इस तरीके से इनमें सही आंसर है, स्वपोषी के लिए सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, यूग्लिना में या फिर बर्नी लवक में, श्वेत रक्तकण में? मैग्नीशियम ये क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है, क्लोरोफिल। 27 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या फिर
डिक्टियोजो से निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती हैं उसमें जल से, यानी कि जो H2O होता है उससे ऑक्सीजन बाहर निकलता है। इस तरीके से इसका ऑप्शन ए सही है। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर में है कि दंत अस्थि क्षय का कारण क्या है। दंत अस्थि क्षय का मतलब जो दांतों का जो क्षय होता है तो उसका क्या कारण है। मीठी चीज़ खाने से, या फिर दांतों की सफाई नहीं करने से, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होने से होता है, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से एग्जैक्ट रीज़न बताना है कि क्या सही है। तो दंत जो क्षय होता है तो उसके लिए ये सभी चीज़ें जिम्मेवार हैं, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। 29 नंबर प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। शिरा में, रंध्र में, मध्य शिरा में, या फिर इनमें से किसी में नहीं होता है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो रंध्रों से होता है। हम जानते हैं कि पत्तियों में जो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उससे रंध्र कहते हैं, तो उसके द्वारा ही इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करने के लिए, भोजन का वहन करने के लिए, अमीनो अम्ल का वहन करने के लिए, या फिर ऑक्सीजन का वहन करने के लिए। पादप में यानी पौधों में जो जाइलम होता है तो वो किस लिए उत्तरदायी है। हम लोग जानते हैं कि पौधों में, पादप में 2 तरह के ये ऊतक हैं पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम याद रखिएगा, जाइलम ज से जाइलम होता है, ज से जल होता है, इसलिए इसका तो ये इस तरीके से आप याद आसानी से रख सकते हैं। जाइलम है तो ये जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। 31 नंबर है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो किस भाग में होता है। तो इसमें ऑप्शन है जड़ में होता है, तना में, पत्तों में, या फिर फूल में। तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो पत्तों में होती है। और फिर 32 नंबर जो प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न पहले भी मिला था अभी। इसमें इसका सही जवाब है कि कवक में जो पोषण होता है वो मृतजीवी होता है। कवक में पोषण की जो विधि पाई जाती है उससे मृतजीवी कहते हैं विधि, यानी उस विधि से कवक अपना पोषण करता है। तो ये 32 प्रश्न थे बायोलॉजी के पहले 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, उससे संबंधित थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे भी गए हैं और पूछे जाते हैं।